अस्सलाम वालेकुम पाव किलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आप लोगों के लिए एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का एक्सपर्ट रिव्यू लेके आए हैं वो किया सोरेंटो की 4th जनरेशन है। हाँ जी, इन्हीं कपड़ों और इसी गाड़ी के साथ आपने मुझे पहले इसके फर्स्ट लुक में ज़रूर देखा था, लेकिन आज वक्त है टेस्ट करने का कि जो क्लेम कंपनी ने किए थे, जो फर्स्ट लुक में हमें गाड़ी नज़र आई थी, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद हमने इस गाड़ी को कैसा पाया। वैसे तो सूरज को चिराग दराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और इस गाड़ी की खूबसूरती का बताने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज इसका जो फ्रंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके स्टार मैप DRL जो है, खास तौर पे इसकी क्यूब LEDs और इसके जो कंसील्ड जो है आपके फॉग लैंप्स हैं, ये गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा जो इसकी टाइगर नोज ड्रिल है 3D, वो भी इसकी बल्कि लुक में ऐड करती है। नीचे इसके स्किड प्लेट है, यहाँ पे क्रोम SS की शीट लगी हुई है और यहाँ पे पियानो ब्लैक जो है, ये ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट को एक बहुत ही बल्कि लुक देता है। खासतौर पे जो गाड़ी की जो स्टार मैप DRLs हैं, ये आपको किया की तमाम आने वाली गाड़ियों में नजर आएंगे एंड आई रियली लाइक इट। इनफैक्ट आई लव इट। साइड पे जो आप चीज़ नोटिस करेंगे सबसे ज़्यादा, वो गाड़ी के अलॉय व्हील्स हैं। ह्यूज 19 इंच व्हील अलॉयज हैं। उसके अंदर आपको पियानो ब्लैक और मशीन फिनिश मिलेगा। ना सिर्फ ये, इसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का प्रीमियर कॉन्टैक्ट 6 टायर मिलेगा, जो कि बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है, जो कि राइड कंफर्ट में बहुत एडिशन करता है, जो आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे जो आपको नजर आएंगे साइड पे फेंडर फ्लेयर्स कह सकते हैं, कैनार्ड कह सकते हैं, जो थ्रू एंड थ्रू पूरी बॉडी के साइड पे ब्लैक एंड SS में चल रहे हैं, जो गाड़ी की बल्कि लुक में ऐड करते हैं। कैरेक्टर लाइंस मौजूद है। यहाँ पे एक फ्रिन लगा हुआ है, जिसका मैं खास फैन नहीं हूँ। साइड व्यू मिरर के अंदर आपको कैमराज नजर आएंगे। दिस कार इज लोडेड विद कैमराज। इसके अंदर 12 सेंसर, 5 कैमरे और 3 रडार हैं, जिनका यूज मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एज यू अप्रोच टुवर्ड्स द बैक ऑफ द कार, यही कैरेक्टर लाइन आपको पीछे जाती नजर आती है। रेयर साइड पे आएंगे तो आपको सबसे पहले ये स्पॉइलर मिलेगा। इसके अंदर आपको ब्रेक लैम्प कंसील्ड मिलेगा और यस, कंसील्ड वाइपर भी है। पीछे की जो लुक है अगेन वो भी काफ़ी बल्कि है, जिसमें ये अपर लिप टाइप जो है कि उन्होंने यहाँ पे दिया है पार्ट, जो कि थोड़ा बल्ज आउट है, वो गाड़ी की जो है ना पूरी बल्कि लुक में ऐड करता है। और इस गाड़ी के अंदर एक और फीचर भी है कि आप इसकी चाबी लेके इसके पास अगर खड़े होंगे तो इसका जो ट्रंक है वो ऑटोमेटिकली 3 से 4 सेकंड बाद खुल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आप बटन से भी खोल सकते हैं। और गाड़ी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आजकल की गर्मियों में खास तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो रिमोट स्टार्ट का बटन है। सो यू जस्ट हैव टू होल्ड दिस, और आप जब गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। आपके डिज़ायर्ड टेम्परेचर के ऊपर गाड़ी का जो है AC चल रहा होगा और आप गर्मी से बच सकेंगे। चलते हैं अंदर और आपको अपना एक्सपर्ट रिव्यू बताते हैं। इंटीरियर के अंदर बैठते ही जो आपको सबसे अच्छी फीलिंग आती है, जो इसके अंदर एक कॉकपिट टाइप फीलिंग आती है, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो इसकी जो है ना स्क्रीन्स का है, जो कि इसके 2 स्क्रीन है। 12.3 इंचज़ की जो आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, कंबाइंड विद 12.3 इंफॉर्मेशन क्लस्टर, और ये पूरी जो एक पैनोरामिक स्क्रीन है, ये आपको ऐसे कॉकपिट टाइप व्यू देती है। ये अगर हम इसकी बात करें इंफोटेनमेंट की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पे विजेट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपने हाइब्रिड की एफिशिएंसी देखनी है, मीडिया देखनी है, एंड्रॉयड ऑटो लगाना है, फ़ोन के अंदर कोई भी चीज़ देखनी है, तो वो सारा यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सेटअप है जिसके अंदर आप गाड़ी की सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक व्हीकल कंट्रोल के नाम से, जिसमें आप इसके जितने सेफ्टी के फीचर्स हैं, जिनमें ड्राइविंग कन्वीनियंस है, ड्राइविंग सेफ्टी है, आप उसके अंदर जाके इसको अगर आपने ऑन करना है, ऑफ करना है, आप कर सकते हैं। सो लीडिंग व्हीकल डिपार्ट का मतलब ये है कि अगली गाड़ी आपसे आगे जा रही है तो आपको वार्निंग दे देगा। अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, आप यहाँ से बंद कर लेंगे। अगली गाड़ी आगे जाएगी, आपको नहीं बताएगा, ऑन करना है ऑन कर लें। इसी तरह ड्राइविंग सेफ्टी के डिफरेंट फीचर हैं, फॉरवर्ड सेफ्टी, लेन सेफ्टी, कोई भी चीज़ आपने इसको ऑन करनी है, ऑफ करनी है, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट अगेन ये हर दफ़ा आपको दोबारा करने पड़ेगा। गाड़ी के अंदर आप डिफरेंट फीचर्स को देखना चाहते हैं, स्मार्ट रीजनरेशन को और ऑन करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से हो जाएगी। हेड अप डिस्प्ले की हाइट ऑन करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो करना चाहते हैं। क्लस्टर के अंदर किस किस्म की सेटिंग्स हैं, उसमें 3 थीम हैं। ये थीम A आ गई, थीम B आ गई, थीम C आ गई। तो गेज के जो स्टाइल हैं, सर्कल है, सिंपल कर लेंगे तो ये इसमें डिजिटल आ जाता है। इस तरह गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, क्लाइमेट की हो गई, सीट्स की हो गई, लाइट्स की हो गई, जिसमें इसमें एम्बिएंट लाइट जो है। एक और चीज़ है यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल मैंने आपको बताया था कि बड़े मज़े की चीज़ है। आप 2 किस्म की प्रोफाइल बना सकते हैं, जिसमें आपके मीटर की सेटिंग, सीट की सेटिंग, गाड़ी के जो ड्राइविंग मोड्स हैं उनकी सेटिंग सब शामिल है। बट हर टाइम जब मैं गाड़ी चलाता हूँ और जब मुझे याद नहीं रहता कि मैंने उस प्रोफाइल पर जब मैं क्लिक करने लगता हूँ, तो पता वो कहता है जी गाड़ी रोक के पासवर्ड डालें, फिर प्रोफाइल सिलेक्ट होगी। उसका पासवर्ड अगर ऑफ करने की ऑप्शन दी जाती तो मेरा ख्याल है ऑप्शन मुझे नहीं मिली, हो सकता हो माइंड माय इग्नोरेंस, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा अनोइंग है। सो देयर इज अ लॉट यू कैन डू टू दिस कार। आप इसके साथ बैठ के घंटों स्पेंड कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है उसकी फील बहुत अच्छी है, उसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है।
और आप जब उसके ऊपर बैठते हैं तो इसमें पैडल शिफ्टर मौजूद हैं एंड यू फील दैट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट योर आर्म लेंथ। आपके यहाँ पे डायनामिक कंट्रोल बटन्स हैं जो कि चेंज हो जाते हैं। अगर आपने एसी के लिए यूज़ करना तो एक बटन से एसी पे जाते हैं, अगर एक बटन आप इसको दबाएंगे तो ये आपके इंफोटेनमेंट के लिए जो है बटन बन जाएंगे। और ये स्विच जो है मेरे ख्याल से ये जो पूरा पैनल है, अगर हम याद करें तो किया स्पोर्टेज के अंदर भी एग्जैक्ट सेम पैनल था। ओवरऑल ये जो पैनल है इसके अंदर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया। ये पियानो ब्लैक के ऊपर आप देख सकते हैं ये गाड़ी अभी 7000 किलोमीटर चली है और इस पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेज आ गए हैं। यहाँ तो ये लेके आपको इसको पीपीएफ या कोई शीट लगानी पड़ेगी, तो इसके लिए थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको सामने ये वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे भी फ़ोन रखने की जगह है, 2 कप होल्डर्स हैं, पीछे भी काफ़ी जगह है। सो यहाँ पे जो उसका गियर लीवर मौजूद है इसको लीवर कह सकते हैं, माउस कह सकते हैं। सो इट्स शिफ्ट बाय वायर, 6 स्पीड इसका जो है गियर है। और इसके अंदर यहाँ पे इसके नीचे जो पूरा ये पैनल है यहाँ पे सोरेंटो की बैजिंग भी है। और इस पैनल के अंदर हमने आपको पहले बताया कि तमाम नेसेसरी यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा, हैंड ब्रेक, डाउन असिस्ट, ऑटो होल्ड, हीटेड स्टीयरिंग जो कि अगेन इस गाड़ी की एक ऑप्शन है। एंड इट्स ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल, तो इसके अंदर 2 किस्म की चीज़ें हैं। इस आप जो है ना लेवर से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरफ ये ड्राइविंग मोड है, इको, स्पोर्ट्स एंड आपका स्मार्ट। यहाँ पे भी लाइट आ जाती है, मीटर भी उसके लिहाज से टर्न हो जाता है। और इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके जो है टेरेन मोड्स में आ जाता है, जिसमें स्नो, मड और सैंड, इसके ऑल व्हील की जो कैपेबिलिटी है वो उस लिहाज से एडजस्ट हो सकती है। अच्छा जी, बाकी दरवाज़ों के ऊपर जो लेदर का इस्तेमाल किया गया, एम्बियंट लाइट यहाँ से आती है और यहाँ पे शाम के टाइम ऐसा लगता है जैसे स्केल टाइप, जिस तरह मछली के स्केल होते हैं उनमें लाइट जल रही है, बेहतरीन है। ये मेमोरीज फंक्शन जो है इसको आप अपने यूज़र प्रोफाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए इधर राइट साइड पे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, बूट का, ऑटो बूट का बटन है, वेरी कन्वीनियंट। इसका हेड अप डिस्प्ले स्पॉट ऑन है, ना सिर्फ वो हेड अप डिस्प्ले देता है, वो आपको स्पीड दिखा रहा होता है, आपको आगे ये भी बताता है अगर आपने क्रूज लगाया है किस स्पीड पे लगाया है। वो भी नहीं, उसके अलावा आपके जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं वो शीशों के अंदर तो ज़रूर हैं, लेकिन वो उसके अंदर भी आपकी गाड़ी बनी आ जाती है। और अगर आपके राइट साइड पे कोई ब्लाइंड स्पॉट है तो वो भी आना शुरू होता है। इसी तरह पार्किंग सेंसर की हेल्प भी वो करता है। इस गाड़ी की जो दोनों फ्रंट सीट्स हैं दे आर हीटेड वेंटिलेटेड, और इसकी जो वेंटिलेटेड सीट है ये भी मैं ऑन करके उस टाइम आपको मैंने शुरू में कहा था बताऊंगा। वेरी इफेक्टिव, द मोमेंट यू स्विच इट ऑन आपको ऐसे लगता है कि आपके पूरे जिस्म के अंदर ना एक ठंडी वेव गुजर रही है। और इसके 3 लेवल है, मैं इसको टॉप लेवल पे चला रहा हूँ और अभी मैंने स्विच ऑन किया है। एंड आई विश आई कुड टेल यू, या कोई चीज़ होती है, मीटर होता है जो आपको बता सकता था कि बॉडी टेम्परेचर एकदम ये ठंडा कर देता है। सो वेरी वेरी कंफर्टेबल से ड्राइविंग सीट जो है इसमें 10 वे ऑटो प्लस 4 वे लंबा स्पोर्ट की वजह से आपको यहाँ पे थाई स्पोर्ट भी मिलती है। सो ये फुली एर्गोनॉमिक सीट है जो कि आपके बॉडी पॉस्चर के लिहाज से और आपको जो है ना मेडिकली भी अगर देखा जाए तो आपके लिए बेहतरीन है। बट अगेन माजरत करूंगा, इसके अंदर वो डायनामिक सीट वाला फंक्शन नहीं जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप गाड़ी में मनूवरिंग कर रहे हैं तो आप जिस साइड पे जाएंगे अपोजिट साइड की सीट आपको हक करेगी। माजरत है आप लोगों से। सीटिंग कैपेसिटी की भी बात करें तो मैंने आपको पहले टेस्ट करके बताया था, 7 सीटर क्रॉस ओवर एसयूवी, और मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो तो बहुत ही कंफर्टेबल है। बैक सीट से थर्ड रो में जाने की एंट्री के लिए भी सिंगल बटन था, आपको करके दिखाया था। थर्ड रो हमेशा को बहुत ज़्यादा टॉल लोगों के लिए नहीं है, अगर आपने बच्चों के साथ या समझे छोटी जर्नी के लिए बड़ों ने भी बैठना है तो डुएबल है। लॉन्ग जर्नी पे ऑब्वियसली बड़ों के बैठने के लिए थोड़ी क्रैम्प्ड स्पेस है, लेकिन थर्ड रो तक एसी की इफेक्टिवनेस बिल्कुल ठीक थी। द कार हैज़ गॉट अ ह्यूज पैनोरामिक रूफ, तो आपको क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग भी नहीं होती। आप अगर सनरूफ खोल लेते हैं पूरी तो मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ। तकरीबन थर्ड रो तक जो है ना आपको ये सनलाइट भी मिलती है, विजिबिलिटी भी मिलती है। तो अक्सर गाड़ियों में जो अगर आप बैठे 7 सीटर में आपको पीछे बैठ के ना एक तंग सी फीलिंग होती है, क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग होती है, तो इसमें वो नहीं होती, विच इज़ गुड। एक चीज़ जो नहीं भूलनी, इस स्क्रीन की हमने आपको सारी बात बता दी। जो इस गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम है वो बोस का है। इसमें 12 स्पीकर, 2 ट्विटर और 1 सबवूफर है। एंड इफ़ यू आर एन ऑडियो लवर, टेक माई वर्ड फॉर इट दैट यू वुड लव द साउंड सिस्टम। इसका साउंड सिस्टम बेहतरीन है। मतलब मेरा नहीं ख्याल मैंने अभी तक पाकिस्तान में आने वाली किसी भी गाड़ी में इस लेवल का साउंड सिस्टम सुना है, जो क्लैरिटी के साथ, क्वालिटी के साथ, अगर इफ़ यू आर एन ऑडियो लवर यू वुड एक्चुअली लव इट। कि यहाँ पे जो बॉस सीट थी ये एट टाइम्स बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हेल्पफुल होती है, ख़ासतौर पे उन हजरात के लिए जो ड्राइवर्स के साथ ट्रैवल करते हैं। तो आप यहाँ से पीछे बैठ के इस सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, आपको पीछे एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिल जाती है अगर आपने रेस्ट करना है। आप ना सिर्फ ये, इसके अंदर अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। 1 2 3 4 वायरलेस चार्जर, तो 5 किस्म के चार्जर हैं। स्टोरेज की स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, आप फैमिली से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोरेज ट्रे भी दी गई है ऊपर अगर आपने अपनी कोई चीज़ रखनी है। नीचे भी काफ़ी जगह है। सो ओवरऑल स्टोरेज के लिहाज से बहुत अच्छी है। ना सिर्फ ये यहाँ पे कप होल्डर है, बल्कि इस गाड़ी के चारों दरवाज़ों में अगर आपने कॉफ़ी लेनी है, चाय लेनी है, अगले दरवाज़ों में
पिछले दरवाजों के अंदर भी आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं। अच्छा जी, अभी बात कर लेते हैं कि इसके जो 360 कैमराज हैं उनकी इफेक्टिवनेस और ADAS का एक फीचर है जिसको RCTA बोलते हैं, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। दो किस्म की चीजें ये डिटेक्ट करता है, एक तो पेडेस्ट्रियन को भी डिटेक्ट करता है, जिसको यानी आम पैदल बंदे को भी डिटेक्ट करता है, और ट्रैफिक को भी करता है। ना सिर्फ ट्रैफिक को करता है बल्कि ट्रैफिक की साइड भी बताता है किस साइड से आ रही है। तो ये मैंने रिवर्स कैमरा ऑन किया, एक तो 360 कैमरा है तो इससे पार्किंग में बड़ी मदद मिल जाती है। जैसे आपको यहाँ पे कॉर्नर लाइंस नजर आ रहे हैं फुटपाथ के, तो अगर मैं गाड़ी रिवर्स करके लगा रहा हूँ तो डायनामिक गाइडलाइन मुझे बताएगी कि मैं एग्जैक्ट अगर इसको जाता रहूंगा तो मैं इस फुटपाथ पे चढ़ूंगा या नहीं चढ़ूंगा। और इसके मुझे पार्किंग में देखें मैंने स्टीयरिंग मोड़ा तो यहाँ तक ये आपको जो है ना डायनामिक गाइडलाइन हेल्प करती हैं। और अगर आपको किसी क्लोज स्पेस में गाड़ी पार्क करनी है, खासतौर पर लेट्स से अगर दो गाड़ियाँ इसी जगह पर पार्क करनी है, तो ये आपको ये देखें ये बता रहे हैं कि इसके बाद मेरा टायर जो है फुटपाथ पर चढ़ जाएगा। सो 360 कैमरा जो है दे आर वेरी इफेक्टिव। ऑल्दो जो गाड़ी दिखा रहे हैं वो हार्ड टॉप है, वो ये गाड़ी नहीं है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट व्यूज़ हैं। आप इसको डिफरेंट व्यूज़ पे लेके जा सकते हैं, 3D पे ले आए, 2D पे ले जाएं, खाली रेयर पे ले जाएं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं। अब RCTA की बात करते हैं। जो RCTA है वो ये करेगा कि आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, सो आपके पीछे से अगर किसी भी साइड से ट्रैफिक आ रही है और आप किसी पार्किंग से निकल रहे हैं तो ये उस साइड से एरो शो करना शुरू करता है और एकदम ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो ये देखें अभी आने ने दिखाया कि आया है और ये ब्रेक अप्लाई कर देगा जब वो बहुत करीब आए। फिर वो गाड़ी फ्रीज मोड में चली जाती है, उसको अनफ्रीज करने के लिए आपको उसको हार्ड प्रेस करना पड़ेगा ब्रेक पैडल। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये रुक गई है, आगे क्या कर रहा है, वो जैम हो गई है। तो जब वो इमरजेंसी किसी भी ब्रेक में, बेशक वो फ्रंट कोलिजन हो या रेयर कोलिजन ट्रैफिक अलर्ट के केस में है, तो ये आपने जब वो जैम हो जाएगी तो आपने इसको दोबारा ब्रेक को प्रेस करना है, फिर ये होगी। अब ये मोटरसाइकिल्स के लिए तो मेरे ख्याल से बड़ा हेल्पफुल है। अभी आ रहा है ना मोटरसाइकिल, तो ये मुझे बता दी, उसने ब्रेक लगा दी, अब ये गाड़ी स्टक हो गई और दोबारा जब मूव कर गया तो आपने ब्रेक को हार्ड प्रेस करके इसको चला लिया। कई जगह पे आप जाते हैं, आप पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे एक नया ट्रेंड आया है वैले पार्किंग का, या जो बेचारे गार्ड वहाँ पे खड़े होते हैं वो आपकी गाड़ी पार्क करा रहे होते हैं। मेरे घर में भी अक्सर मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, वो पीछे मुझे हेल्प कर रहे थे। तो जब वो पीछे आते हैं गाड़ी के, गाड़ी को तो नहीं पता कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो गाड़ी एकदम ब्रेक जैम कर देती है। तो उस टाइम पे ये कभी कभी अनोइंग लगता है, बट अगेन ये गाड़ी की गलती नहीं, हमारे सेटअप की गलती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके ADAS के फीचर्स के बारे में जो कि आपको हेल्पफुल साबित होंगे। सो एक तो ये देखें ये आ रहा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। लोग जब हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको याद नहीं रहता, तो TPMS उस लिहाज से मुझे लगा कि एक वैल्यूएबल चीज़ है। बाकी ADAS के फीचर्स के अंदर हम बात करें तो लेन कीप असिस्ट है, लेन सेंटर कीप है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बटन है, ये अक्सर अगर आप गाड़ी जा रही होती है, मैं आपको चला के बल्कि दिखा देता हूँ क्योंकि ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि चलने पे ही पता लगेंगे। अब ये देखें ये स्टीयरिंग जो बना हुआ है, ये लेन कीप का बटन है। अब मैं इसको अगर स्टीयरिंग को छोड़ देता हूँ, आपने छोड़ना नहीं है, कंट्रोल एनवायरनमेंट एक क्लोज जगह पे हम कर रहे हैं। सो जहाँ ये रोड लाइंस लगी हुई हैं ये उसके लिहाज से मुड़ जाता है, लेकिन ये साथ साथ आपको वार्निंग भी देता है कि कीप योर हैंड ऑन द स्टीयरिंग, और आप पूरा इस पर रिलाई नहीं कर सकते पूरा कर देगा, ये आपको हेल्प करता है। अब ये देखें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मैंने आपको बताया था, एक यहाँ पे भी आ रहा है, ये रेड किस्म का, बिकॉज मेरे लेफ्ट पे गाड़ी है। सामने मेरे बिल्कुल हेड अप डिस्प्ले पे भी मुझे नजर आ रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, और ये जो शीशा है इसके अंदर भी लाइट आ जाती है। तो मल्टीपल प्लेसेस पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो हेल्प करता है। एक और ADAS का फीचर, ये मैंने राइट का इंडिकेटर दिया है। सो ये राइट पे आपको बिल्कुल आपके साइड पे जो है ना ये कैमरा ऑन हो गया, और ये खास तौर पे अगर आप टर्निंग वगैरह पे जा रहे हो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। एंड हाईवे के ऊपर खास तौर पे जो लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्ट वार्निंग जो है ना, ये इतनी हेल्पफुल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप डोज ऑफ हो जाते हैं, आपको नींद आने लगती है, तो ये फौरन गाड़ी वार्निंग देना शुरू करती है। अब ये देखें लेन कीप असिस्ट जो है, मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो ये इसने लेन के बारे में बताना शुरू कर दिया कि आप लेन चेंज कर रहे हैं, और कई मौके पे आपको वापस भी ले जाता है। ये देखें, सो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ADAS के कई ऐसे फीचर हैं जिनको हम लोग बुरा कहते हैं, बट ये हमारी ड्राइविंग हैबिट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर दे के लेन चेंज करता तो इसने बिल्कुल शोर नहीं करता, एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी। ना सिर्फ ये लेन कीप असिस्ट के अलावा एक और वार्निंग भी है, इसके अंदर एक फटीग सेंसर है, और गाड़ी जब ये फील करती है कि ड्राइवर जो है वो फटीग्ड है, तो यहाँ पे एक कॉफी मग बना आ जाता है और वो आपसे कहता है जी टेक अ ब्रेक। अब आपने कॉफी पीनी है या मेरी तरह पेंडू होने की वजह से चाय पीनी है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन गाड़ी जो है वो आपको बताती रहती है कि भाई आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, तो रेस्ट ले लें। अब आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे मौजूद एक अगले फंक्शन की तरफ, जो कि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अडेप्टिव क्रूज। ये हमने अडेप्टिव क्रूज लगा दिया जी। 46 की स्पीड थी, हम इसको तेज कर लेते हैं, हम इसको 60 पे ले जाते हैं। 60 पे अडेप्टिव क्रूज लग चुका है जी गाड़ी का। अब मुझे ब्रेक नहीं लगानी कहीं भी, और ये बटन जो है नीचे, ये मैजिकल बटन जो है इसकी डिस्टेंस को कर रहा है, डिस्टेंस 4 3 2 1। सो बेसिकली इसकी सेंसिटिविटी को जो है ना वो कर रहा है एडजस्ट, कि एक गाड़ी के फासले पे ब्रेक लगाए, 2 पे लगाए, 3 पे लगाए, 4 पे लगाए। सो ये आपकी अपनी ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करता है। खास तौर पे मोटरवे पे इसका मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाली गाड़ी अगर आती है खुद ही ब्रेकिंग करती है। सो लाहौर टिल इस्लामाबाद आई जस्ट पुट ऑन 120 का क्रूज, और गाड़ी जो है वो खुद ही ब्रेक करती थी, खुद ही एक्सेलरेट करती थी, एंड ड्राइवर की जो है ना जिसे कहते हैं फटीग ख़त्म हो जाती थी, उसका टेंशन ख़त्म हो जाती थी। एंड आई रीच फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद वेरी फ्रेश। सो एक चीज़ जिसके बारे में आपको हमें अपनी ड्राइविंग हैबिट को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, और
हमारी जो ट्रैफिक है जनरली जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है उसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है, वो है इसकी फ्रंट कोलिजन वार्निंग। तो आप उसको सिस्टम से बंद भी कर सकते हैं। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर अभी ये गाड़ी जा रही है और आप किसी ऑब्जेक्ट को अप्रोच करें सामने और गाड़ी को लगता है कि आपका उसका फासला कम हो रहा है और आपने ब्रेक नहीं लगाई, तो ये पहले आपको रेड बीप देता है कि भी सामने ऑब्जेक्ट है, ब्रेक लगा लें। वार्निंग आ जाती है और वार्निंग के बाद अगर उसको लगता है कि आपने फिर भी ब्रेक नहीं लगाई और आपका उसका फासला बहुत करीब है, आ चुका है, आप उससे अप्रोच कर रहे हैं, तो ये एकदम धड़ाम ब्रेक लगाता है। इस तरह हमने सोशल मीडिया पे कई जगह देखा है, लोग इस बारे में बड़ा ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं कि ये गाड़ी के अंदर मसला है। गाड़ी में मसला नहीं है, वी हैव टू अडेप्ट। और अगर हमें लगता है कि हमारे से इसमें अडेप्ट नहीं हो रहा तो हमें उसको बंद करना चाहिए। अब आ जाते हैं ड्राइविंग पार्ट की तरफ, जो कि मेरे ख्याल से एक्सपर्ट रिव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो इंजन की बात करते हैं। इंजन इसके अंदर 1.6 TGDI इंजन है, हाइब्रिड इंजन है। बेसिकली लकी मोटर कॉर्पोरेशन ने किया सोरेंटो की 4th जनरेशन को पाकिस्तान में 2 इंजन फॉर्मेशन में लॉन्च किया है, जो कि 1.6 TGDI HEV इंजन के 2 फॉर्मेट्स हैं और एक 3.5 V6 इंजन है, जिसको अगर आपको याद हो तो उसका फर्स्ट लुक हमने बताया था कि मूवमेंट दैट इंस्पायर्स का जो लोगो है उसके साथ किया ने कहा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंजन जो है वो इस गाड़ी के अंदर है। एंड विच वॉज राइट कि CKD यानी मेड इन पाकिस्तान गाड़ियों में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जिसके अंदर 3500 सीसी इंजन आता हो। सो दिस इंजन जो इसका दूसरे वेरिएंट में आता है, आज हम इसका रिव्यू करें ये नहीं, वो बिगेस्ट इंजन जरूर है। और ये वही इंजन है जो कि किया स्पोर्टेज में है, होंडा टूसो में है, होंडा सेंटा फे में है और सोरेंटो में भी है। मज़े की बात यह है कि हर सेम इंजन के साथ आप डिफरेंट आउटपुट ले सकते हैं कि उसकी ट्यून क्या है क्या नहीं। तो इस गाड़ी के अंदर ये जो इंजन है ये 238 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है एंड 367 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। वन वुड थिंक कि शायद ये गाड़ी इतनी बड़ी है बिकॉज हमने आपको बताया था कि ये पिछली सोरेंटो से ऊंची भी है, लंबी भी है और इसका जो व्हील बेस है उससे भी ज़्यादा है। लेकिन इस इंजन की जो मैं आपसे बात करता परफॉर्मेंस फिगर की, 3.5 V6 से बेहतर परफॉर्मेंस जो इसके परफॉर्मेंस फिगर है इस गाड़ी के हैं। सो ये इस लिहाज से मैं इसको कहता हूँ कि इसके 2 मोड्स हैं इस गाड़ी के, क्योंकि इट्स हाइब्रिड इंजन और बेसिक कई लोगों का लेने का मकसद ये होता है कि यार इससे जो है ना बेहतर एफिशिएंसी ली जाए। तो येस, इफ़ यूर समबडी हु इज लुकिंग फॉर एफिशिएंसी, इट्स अ वेरी गुड इंजन। आपको बेहतरीन फ्यूल एवरेज भी देता है जो हम आपको बताएंगे। एट द सेम टाइम इफ यूर समबडी हु वांट्स टू गेट पावर आउट ऑफ कार और आपको शौक है कि आपको गाड़ी भगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, या अगर आप सिग्नल जब खुलता है और आप चाहते हैं कि जी आप एकदम गाड़ी उठाते हैं, कई लोगों को होता है, तो उस लिहाज से इट्स वेरी क्विक ऑल्सो। तो ये दोनों जो चीज़ें इन्होंने इकट्ठा कर दिया है इन्होंने, थैंक्स टू द इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसकी पावर और इंजन की पावर जब ऐड होती है तो आपको अच्छी एक्सेलरेशन मिलती है। और अगर आप प्यार से चलाना चाहें तो आप इसको स्टेल्थ मोड में चला सकते हैं, जो जिस तरह भी ये EV मोड में चल रही है इस टाइम की, इसमें गाड़ी का कोई भी फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा। तो बड़े आराम से मैं क्रूज अराउंड कर रहा हूँ। अब आते हैं जो इसका गोल्डन सवाल था फ्यूल एवरेज का। सो फ्यूल एवरेज अगेन डिपेंड करता है आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं। आप इससे मैक्सिमम फ्यूल एवरेज लेना चाह रहे हैं या जिस तरह मैंने बताया कई लोगों का आउटपुट लेने का शौक होता है वो लेना चाह रहे हैं। मैंने इस गाड़ी को हर तरीके से चला के देखा है। कंपनी का क्लेम था कि 13 से 16 की एवरेज देती है। सो मेरा ख्याल है मैं सरप्राइज हूँ, पहली दफ़ा कंपनी का क्लेम जो है वो क्लोज टू रियलिटी है। मैंने तकरीबन लाहौर इस्लामाबाद का राउंड ट्रिप जो किया है उस पर मुझे 120 के क्रूज़ के ऊपर इस गाड़ी ने एवरेज दी थी तकरीबन 13.4 13.3। सो येस, उन्होंने कहा जी 13 से 16 की एवरेज। तो हाईवे के ऊपर अक्सर गाड़ी अगर आप ज़्यादा भगाएं तो लोग एवरेज कम कर लेते हैं, बट हाइब्रिड गाड़ी है, कैसे बता रहा हूँ, हाइब्रिड में शहर में एवरेज अच्छी होती है, लॉन्ग पे बुरी होती है। बट इसकी शहर के अंदर जो एवरेज है वो तो बाद में बात करते हैं। लॉन्ग के ऊपर मुझे एवरेज मिली वो 13.1 ही आपके सामने नजर आ रहा है। 2100 किलोमीटर भी क्लास जो है मैंने रिसेट नहीं किया, उसकी एवरेज 13.1 की है। अब आ जाते हैं शहर के अंदर। शहर के अंदर हाइब्रिड के अंदर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे चला रहे हैं और क्या आपका मकसद है। कई लोग होते हैं जिनका मकसद है कि यार बिल्कुल पेट्रोल बचाना है, जिस तरह अगर मैं उस मोड में इस गाड़ी को चलाऊं तो ऑन अ राउंड ट्रिप ऑफ 40 to 50 किलोमीटर गुलबर्ग डिफेंस में मैंने इस गाड़ी से 19 नहीं बल्कि 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज भी ली है, जो कि इसके डिस्प्ले पे आ रहा होता है कि ट्रिप की 24 किलोमीटर की एवरेज 20 है, 19 है, 18 है, 23 है, 22.1 है। बट दैट्स नॉट रियलिस्टिक। आम तौर गाड़ी आप ऐसे नहीं चलाते। कभी आप गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी सिग्नल आ जाता है, कभी ट्रैफिक आ जाती है, कभी ज़्यादा AC चला हुआ है, बच्चों के साथ कहीं खड़े हैं, गाड़ी को कभी आपने एक्सेलरेट भी कर लिया। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो शहर के अंदर जो इसकी मिनिमम एवरेज है दैट इज़ 13.4 13.5 पूरे टैंक की। और मैक्सिमम एवरेज के जी मैं कहूँ कि मैंने बहुत ही प्यार से चलाया और सारा कुछ किया तो 15.5 के करीब आई। तो वही 13 से 16 के दरमियान डिपेंड करता है जो कंपनी ने क्लेम किया था। मेरे ख्याल से दैट वाज अ वेरी वैलिड क्लेम। अब आ जाते हैं गाड़ी की जो ओवरऑल हैंडलिंग, कंफर्ट और जो इसकी जो है ना फील कैसी है। सो जब आप गाड़ी में बैठते हैं आपको जो पहली फील आती है वो एक बड़े मज़े की फील है। एक ऐसे स्टेल्थ मोड में गाड़ी जाती है, आप जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं कोई आवाज़ नहीं होती एंड द मोमेंट यू पुश इट ये एकदम आपको ऐसे जैसे आगे से मुंह उठाती है यूँ। ये देखिए अभी आपको इंजन की आवाज़ आएगी। सो वो आपको बड़े मज़े का वो एक फील मिलती है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है। फिर ये जो इसके पैडल शिफ्टर्स हैं
ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। इसके अंदर आप जो है ना बेसिकली इसके ईवी जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ना, उसके लेवल है 3। जितना मैं इसको या राइट से नीचे करते जाऊँगा वो लेवल 3 पे चला जाएगा, और गाड़ी की जब मैं रेस छोड़ूंगा तो एकदम गाड़ी ऐसे लगता है जैसे बॉक डाउन हो रही है, बिकॉज इसके अंदर रीजन ब्रेकिंग है वो हाई लेवल पे चली जाती है। इसको कम करना है तो मैं राइट वाला इसको अपनी तरफ पुल करूँगा, लेवल 2 हो गया, फिर लेवल 1 हो गया। सो मैं उसके रीजन के जो लेवल वो भी सेट कर सकता हूँ और उसको एक दफ़ा और करके ऑफ कर सकता हूँ। वेरी गुड। खास तौर पे डाउन हिल पे जब मैं आ रहा था तो उसमें बहुत हेल्प करते हैं। स्मूथनेस की अगर बात करें, गाड़ी के जो व्हील्स हैं, मैंने आपको बाहर भी बताया था, तो इसमें कॉन्टिनेंटल के टायर हैं और 19 इंच के व्हील के बावजूद इस गाड़ी का जो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है दैट इज़ फिनोमिनल। द वर्ड इज़ फिनोमिनल। आपको कोई खड्डे, कोई डग कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होगी कि आप कहें कि यार ये मुझे गाड़ी में कोई नैगिंग साउंड आ गई। वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम हम हमेशा बात करते हो कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन अ सॉफ्ट कार एंड द स्टेबल कार। इन्होंने इसके उसको ऐसा अचीव किया है कि इस गाड़ी के, या तो मेरा ख्याल है एक तो इसका व्हील बेस भी ज़्यादा है, इस गाड़ी को मैंने हर कॉर्नर पे लिटरली मैंने टेस्ट करने के लिए, अगर आप किसी भी जगह जा रहे हो और आप हाई स्पीड पे इसको कॉर्नरिंग करके देखें, मैंने चेक किया है, ये गाड़ी टच से मस नहीं होती, मतलब ऐसी ऐसी ज़मीन पे चिपक जाती है। ऑल्दो ये एक क्रॉसओवर एसयूवी और बंदे को लगता है कि शायद इसकी जो ग्रिप है वो कम होगी। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको कोई ये कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर जाके करतब करते फिरें, बट यस इसकी रोड ग्रिप बड़ी बेहतरीन है, कोई बॉडी रोल नहीं है, कोई ओवर स्टीयर, कोई अंडर स्टीयर इस गाड़ी के अंदर मुझे नहीं मिला। एंड जब आप इस गाड़ी को शहर में चलाते हैं तो उसी तरह, मतलब एक साइड पे ये आता है कि जी गाड़ी की जो है ना स्टेबिलिटी कैसी है, दूसरी तरफ ये अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल कर लेते हो तो गाड़ी स्टिफ हो जाती है। बट इन्होंने मेरे ख्याल से उस कम्बिनेशन को बड़ा बेहतरीन रखा है। स्टिफ बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे सामने सड़क पे खड्डे हैं, इस पर गुजार के सिखाता हूँ। जो गटर के ढक्कन की आवाज़ है वो आएगी, आपको सस्पेंशन में से कोई नैगिंग साउंड नहीं आएगी। नॉइज़ जो है प्रूफिंग, अगर आप देखिए इस टाइम सड़क पे घूम रहे हैं, लाहौर शहर है और लाहौर शहर में आपको चलते हुए बाहर के ट्रैफिक की, शोर की, हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही, विच मीन साउंड इंसुलेशन इज ऑल्सो वेरी गुड। वैसे तो ये एसयूवी है, क्रॉसओवर है, ग्राउंड क्लियरेंस का कोई खास इशू नहीं है, लेकिन मैंने गाड़ी को धोते हुए फील किया था कि गाड़ी के जो नीचे अंडर बॉडी एक शील्ड लगी हुई है, जो कि मुझे लगता था कि शायद गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस में कमी करेगी, बट हमने उसके लिए एक्सटेंसिव टेस्ट किया। वो तकरीबन 174 मिलीमीटर गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है, वो उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है, बिकॉज नीचे से वो लटकी हुई सी एक शील्ड है जो कि प्रोटेक्शन शील्ड है। और उसका फ़ायदा ये है कि मैंने देखा कि मेरी गाड़ी जो है, ख़ासतौर पे बारिश के दिनों में, मैं एक ऐसी जगह पे गया था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे था, तो उसकी शील्ड वहाँ से थोड़ी सी ज़रूर डैमेज हुई, लेकिन बॉडी तक वो नुकसान नहीं पहुँचा। 0 to 100 हम आपको करके दिखा देते हैं, बिकॉज बात हुई थी कि फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो ये है इस गाड़ी का 0 to 100। अब आते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ और इसकी प्राइस की तरफ। जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी तो उस टाइम पे इसकी प्राइस और थी, फिर गवर्नमेंट ने जो है एनईवी लेवी है या कार्बन लेवी है जो भी लगाई, और जो मज़े की बात यह है कि मेरी समझ से बाहर है, और मैं अभी तक इस बात को कंटेस्ट करता हूँ कि हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई सेंस बनती थी, बट उन्होंने लगाई और उसकी वजह से इसकी प्राइसेस ऊपर गई। तकरीबन 6 से 7 लाख इस टॉप वेरिएंट की प्राइस में इजाफा हो चुका है। आज के कंपैरेटिव एनालिसिस में अगर हम एनालिसिस करें तो इस गाड़ी के कंपटीशन कौन बनते हैं ये भी देख लेते हैं। मैंने शुरू में भी बताया कि अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज बात करें और आपने हाइब्रिड ही गाड़ी लेनी हो तो द क्लोजेस्ट टू दिस वुड बी किया स्पोर्टेज, होंडा टूसॉन, होंडा सेंटा फे, और ये गाड़ी खुद 4 ये गाड़ियाँ हैं जो इस लीग में आती हैं। नीचे एमजी भी है, बल्कि हाँ एक वो भी आ जाती है, हेवल की A6 HEV भी आती है। तो ये 4-5 गाड़ियाँ हैं, बट ये सिर्फ हाइब्रिड में इससे कम्पीट करती हैं। बॉडी साइज़ में और नंबर ऑफ़ सीट्स में इनमें से सवाए सेंटा फे के इससे कोई कम्पीट नहीं करता। तो इस गाड़ी के ऊपर ज़्यादातर वही लोग आते हैं जिनको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है। तो 7 सीटर के अंदर अगर कंपटीशन की बात करूँ तो देयर आर 2 कार्स जो मेरे ख्याल से इससे कम्पीट करती हैं। एक जो है आपके पास सेंटा फे है, दूसरी जो है फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर का डीजल वेरिएंट तो ऊपर चला जाता है, जो पेट्रोल का बेस वेरिएंट है वो इसी प्राइस के अराउंड ओवर करता है, शायद इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा है। अगेन प्राइसेस रोज़ चेंज होती हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं कह रहा, बट इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि जी फॉर्च्यूनर लें या ये लें। देखिए आपका एक अपनी पर्सनल चॉइस है। गाड़ी की अगर मैं लुक्स की बात करूं, दिस कार हैज़ नो कंपटीशन। इसकी जो लुक्स हैं बड़ी फ्यूचरिस्टिक हैं, लेटेस्ट जनरेशन है, एंड इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट इन इटसेल्फ विद ऑल द गैजेट्स इट हैज़, विद द ड्राइविंग कंफर्ट इट ऑफर्स, पैसेंजर कंफर्ट इट ऑफर्स, 3rd रो तक आपको AC मिल रहा है, पैनोरामिक रूफ, डैश के फीचर, तो उस लिहाज से तो कोई मैच नहीं है। लेकिन फिर एक मेंटालिटी हमारे यहाँ पे ये आती है जी कल नू बिक जाएगी। सो कल तो किसी ने नहीं देखी। अगर आप गाड़ी अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, अपने कंफर्ट के लिए ले रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि दिस कार हैज़ गॉट ऑल राइट टेक्स ऑन इट
कि इसमें तमाम चीज़ें जो है ना वो हैं जो कि एक अच्छी गाड़ी में होनी चाहिए, जो कि एक फैमिली जो कम्यूट के लिए आप गाड़ी लें, जिसमें आपका जो है ना प्राइम फोकस आपकी फैमिली का कंफर्ट और सेफ्टी होनी चाहिए, तो वो है। सेफ्टी से ज़्यादा इस गाड़ी में 6 एयर बैग भी हैं डैश के फीचर के अलावा। सो वो सारे कुछ इसके अंदर है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने, अक्सर लोग कहते हैं जी इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी कैसी है। सो मैं जिन लोगों को जानता हूँ जिनके पास फॉर्च्यूनर या फॉर्च्यूनर के अलावा फॉर अदर मैटर रेवो डाला या डी मैक्स ऐसे भी होते हैं, ट्रक्स भी होते हैं, तो वो भी शहर से बाहर कभी नहीं जाते। 90% ऑफ टाइम वो शहर में ट्रैवल करते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ सड़क पे चलने की कैपेबिलिटी है। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ऑल व्हील होने की वजह से टेरेन मोड्स हैं जिसमें स्नो, मड और सैंड की जो है ऑप्शन मौजूद है। सो अगर आप कोई बहुत एग्रेसिव ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे और आप नलतर वैली नहीं जा रहे और आपने जाके देवसाई प्लेन्स पे गाड़ी को नहीं लेके जाना, वहाँ भी जा सकती है, लेकिन अगर तो एक्सट्रीम आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी तो आई थिंक इसकी कैपेबिलिटी उसके पेट्रोल वेरिएंट जो कि उसके करीब करीब होगी उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगी। येस इट्स अ यूनिबॉडी, वो लेडर फ्रेम चेसी है, उतना फर्क तो रहेगा, लेकिन बाकी फैसला आपका अपना है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ, गाड़ी लेने से पहले ये देखा करें कि आप किस ग्रुप से गाड़ी ले रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपको डीलरशिप नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लकी मोटर कॉर्पोरेशन का जो सर्विस नेटवर्क है किया का, दैट इज़ अराउंड 28 डीलरशिप पैन पाकिस्तान। और गाड़ी की जो वारंटी है वो 4 साल और 1 लाख किलोमीटर है। बैटरी की वारंटी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर है, विच एवर कम फर्स्ट। और पहली 2 सर्विसेज जो है इस गाड़ी के साथ जो अभी वो फ्री ऑफर कर रहे हैं। सो ये है पूरा पैकेज। अगर आप इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं, बिकॉज गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होती हैं। आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, देयर इज अ कंपैरिजन टूल आल्सो अवेलेबल ऑन पार्क व्हील्स। कंपेयर करके आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आप ये गाड़ी ले रहे हैं, कंपैरेटिव लैंडस्केप में ये गाड़ी कहाँ फॉल करती है या ऑप्शन वाइज इस गाड़ी के अंदर क्या डिफरेंसेस है। ओवरऑल मैंने ये फील किया कि इस गाड़ी को अगर हमने देखना है, किसी को भी रिक्वायरमेंट 7 सीटर की है, उसको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, एट द सेम टाइम पावर चाहिए, सेफ्टी चाहिए, गैजेट्स चाहिए, तमाम बेल्स एंड फ्रिजल चाहिए और उसके साथ प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, तो ये गाड़ी तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर देती है। कई लोगों का ख्याल है कि प्राइस पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगेन जितनी ऑप्शन आप डाले जाएंगे, वो उर्दू में कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतनी इसके अंदर जो है ना आपकी चीज़ें ऐड होती जाएंगी और उतनी ही प्राइस भी ऐड होती जाएगी। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको डैश के फीचर पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो इसका एक ट्रिम डाउन वेरिएंट मौजूद है। और आप कहते हैं कि जी मुझे उससे भी सस्ती चाहिए, तो जो V6 वेरिएंट है वो मेरा ख्याल है सबसे सस्ता प्राइस है। उन्होंने तीनों किस्म की चीज़ें आपको ऑफर की हुई हैं, चॉइस आपकी अपनी है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।